हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अभी हम जो टोपोलॉजीज पढ़ रहे हैं इन दिनों में, टोपोलॉजी में हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। T0, T1, T2 और T3 स्पेस, ये मैं पिछले 2 वीडियोस में आपको कवर करवा चुकी हूँ। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे T4, T5 और टाइकन ऑफ स्पेस कि ये क्या होते हैं यहाँ पे टोपोलॉजी में। तो इनकी हम यहाँ पे डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट जो थ्योरम्स होंगी वो मैं आपको हर वीडियोस में बता रही हूँ। आपके अगर क्वेश्चन देखे होंगे आपने पीजीटी में, चाहे DSSB का पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एस्टेट स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हो, उसमें केवल आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जिसमें थ्योरम के स्टेटमेंट या फिर जो डेफिनेशन हैं वही पूछी गई हैं और ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पूछा गया है टोपोलॉजी को, ठीक है ना। तो टोपोलॉजी के अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहते हो एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको सारी डेफिनेशंस और सारे इनकी थ्योरम्स के रिजल्ट्स पता होने चाहिए, और वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। टोपोलॉजी जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जिस भी एग्ज़ाम में ये टॉपिक आता होगा तो उस एग्ज़ाम में इन वीडियो से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो सब इन वीडियोस में से कवर हो जाएंगे। तो अगर आपका ये टॉपिक है टोपोलॉजी एग्ज़ाम में, तो इन वीडियोस को आप अच्छे से कर लेना, इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना, तो आपका हर क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट कर सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का वीडियो भी। अब जब हम T4 स्पेस पढ़ेंगे, T4 स्पेस पढ़ने से पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए नॉर्मल स्पेस की, कि व्हाट इज़ द नॉर्मल स्पेस। जैसे ही हमने कल पढ़ा था T3 स्पेस, तो T3 को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए डेफिनेशन रेगुलर स्पेस की। सेम थिंग हियर, कि अगर हम T4 स्पेस पढ़ेंगे तो T4 से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे नॉर्मल स्पेस। अब क्या होता है नॉर्मल स्पेस, तो हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिडर करेंगे, देन इट इज़ नॉन एज नॉर्मल स्पेस। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़। अब डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है कि फॉर ईच पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज सेट, कि जितने भी यहाँ पर डिसजॉइंट क्लोज सेट का आप पेयर लेंगे F1 F2, उनके लिए आपको 2 ओपन सेट G1 G2 ऐसे मिल जाने चाहिए, सच दैट कि जो पहला क्लोज सेट हो वो तो पहले ओपन सेट में हो, और जो दूसरा क्लोज सेट हो दूसरे ओपन सेट में, और दोनों ओपन सेट पे क्या होने चाहिए? डिसजॉइंट होने चाहिए। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी टोपोलॉजी के स्पेस नॉर्मल होगा कब? अगर हमें 2 डिसजॉइंट क्लोज सेट के लिए 2 डिसजॉइंट ओपन सेट ऐसे मिल जाते हैं, सच दैट एक क्लोज सेट एक ओपन सेट में कंटेंट होगा, दूसरा क्लोज सेट दूसरे ओपन सेट में कंटेंट होगा। अगर ऐसा किसी टोपोलॉजी के स्पेस के लिए होता है देन इट इज़ नॉन एज नॉर्मल स्पेस, और नहीं होता है देन इट इज़ नॉट द नॉर्मल स्पेस। अब डेफिनेशन है T4 स्पेस की, तो एक नॉर्मल स्पेस प्लस एक T1 स्पेस, दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे? T4 स्पेस, ठीक है ना। T4 स्पेस होने के लिए जो नॉर्मल स्पेस है उसका T1 स्पेस होना भी ज़रूरी है। अब जैसे कि कल मैंने वहाँ वेरीफाई करवाया था रेगुलर स्पेस के लिए, वैसे आज हम वेरीफाई करते हैं किसी एग्जांपल से कि कब कोई स्पेस यहाँ पर नॉर्मल स्पेस या T4 स्पेस बनेगा। तो सेम एग्जांपल लिया है जो कि मैंने कल कंसिडर किया था, अगर आपको याद हो तो। एक्स लिया मैंने ABC, और टोपोलॉजी में ये 4 एलिमेंट्स लिए, और हमें बताना है कि ये जो X, T है वो नॉर्मल तो है बट T4 स्पेस नहीं बनाएगा, ठीक है ना। कल भी हमने इसको चेक करके बताया था कि ये रेगुलर स्पेस तो बन रहा था बट T3 नहीं बन रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि T1 स्पेस नहीं बनाएगा। अब हम कैसे चेक करेंगे उसके लिए देखते हैं यहाँ पे। तो इनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो सब क्या बनेंगे? क्लोज सेट बनेंगे। तो सबके मैंने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिख दिए, दिस वन, दीज आर क्लोज सेट एंड दीज आर ओपन सेट। ऑब्वियसली दोनों इक्वली हैं, ये जो यहाँ पे मिल रहे हैं वही सेम सेट यहाँ पे मिल रहे हैं, दैट मीन दी सेट आर ओपन एंड क्लोज एज वेल एज, दोनों ही होंगे। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नॉर्मल स्पेस हमें कोई भी 2 डिसजॉइंट क्लोज सेट यहाँ पर कंसिडर करना है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को कंसिडर कर लेते हैं। तो 2 क्लोज सेट F1 को तो हमने माना A, F2 को हमने माना BC। इस तरीके से माना कि दोनों के डिसजॉइंट है, दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब इनके करस्पॉन्डिंग हमें 2 ओपन सेट ऐसे मानने होंगे जो कि ये पहला सेट तो पहले के अंदर कंटेंट हो, दूसरा दूसरे के अंदर कंटेंट हो। तो इन दोनों के लिए हमें ये दोनों ही ओपन सेट ऐसे मिल जाएंगे G1 एंड G2, जो कि दोनों के डिसजॉइंट है, और F1 G1 में कंटेंट है, F2 G2 में कंटेंट है। तो डेफिनेशन यहाँ पे होल्ड होती है, दैट मीन X, T इज ए नॉर्मल स्पेस। अब X, T नॉर्मल तो है बट इट इज़ नॉट ए T1 स्पेस। क्यों नहीं होगा T1 स्पेस? तो T1 स्पेस की डेफिनेशन क्लियर होगी तो भी हाँ, तो ही हम यहाँ पे किसी भी टोपोलॉजी को चेक करके बता सकते हैं। तो डेफिनेशन ये होती है कि ये जो सेट X लेते हैं आप, दिस वन, ठीक है ना, X, T, इस सेट के कोई भी 2 डिसजॉइंट आपको पॉइंट्स लेने हैं, तो हमने पॉइंट कंसिडर किए BC। उन पॉइंट्स के लिए आपको 2 ओपन सेट ऐसे मिल जाने चाहिए G और H।
कहाँ पे, टोपोलॉजी के अंदर, सच दैट अगर बी जी में है तो बी एच में नहीं होगा, और अगर सी जी में नहीं है तो सी एच में होगा। तो हमने लिखा कि यहाँ पे हमें दो ओपन सेट नहीं मिलेंगे बी और सी के लिए, सच दैट कि अगर बी जी1 में है तो सी जी1 में नहीं होगा, और अगर बी जी2 में नहीं है तो सी जी2 में नहीं होगा, क्योंकि दोनों के लिए क्या आपको एक ही ओपन सेट मिल रहा है बी सी। अगर बी इसमें है तो सी भी इसमें होगा, और अगर सी इसमें है तो बी भी इसमें होगा, ठीक है ना। इस वजह से हम बोलेंगे कि ये जो हमारा टोपोलॉजी का स्पेस है वो T1 स्पेस नहीं बना रहा है, सो इसमें इट मीन इट इज़ नॉट अ T4 स्पेस। क्लियर? आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि T4 स्पेस क्या होता है और नॉर्मल स्पेस क्या होता है। ये जो एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ वैसे ये एग्जाम में नहीं आता है, बट इन एग्जाम्पल की हेल्प से आपको जो ऊपर मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, समझने में ईजी रहता है और याद रखने में भी आपको ईजी रहेगा, क्योंकि सारी डेफिनेशंस जो है वो सब सेम है T1 T2 T3 T4 स्पेस की। इनमें डिफरेंस क्या होता है वो डिफरेंस याद करने के लिए मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ। 2-3 बार जब आप इनको लर्न करेंगे तो ही आपको इनको स्टेटमेंट अच्छे से याद होंगे, और जब इन पे बेस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगी ये थ्योरी। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है T4 स्पेस रिलेटेड, T4 और नॉर्मल स्पेस दोनों के लिए ये, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 में है कि एवरी यूजुअल टोपोलॉजी आर कॉमा यूज T4 स्पेस। यूजुअल टोपोलॉजी जो होगी, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइंड होगी, वो हमेशा T4 स्पेस बनाएगी। T4 स्पेस में वो नॉर्मल भी होगी और T1 स्पेस भी होगा। सेम एवरी T4 स्पेस इज T3, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स का मीनिंग कि T3 स्पेस T4 स्पेस बनाए नॉट नेसेसरी। तो अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे आ रहे होंगे तो उसको देख के आप ये बोल सकते हो अभी तक कि T4 स्पेस जो होगा इम्प्लाइज करेगा T3 को, T3 इम्प्लाइज करेगा T2 को, T2 इम्प्लाइज करेगा T1 को, T1 इम्प्लाइज करेगा T0 को, बट इनका कन्वर्स क्या होता है, ट्रू नहीं होता है। ठीक है ना, जितने भी T4 स्पेस होंगे वो सब क्या बनाएंगे, T3 स्पेस बनाएंगे, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। फिर नंबर 3 है कि एवरी कॉम्पैक्ट हाउसड्रॉप स्पेस इज T4 स्पेस। हाउसड्रॉप स्पेस का मीनिंग क्या होता है, T2 स्पेस। तो जितने भी T2 स्पेस होंगे, यानी हम बोल रहे हैं जो T2 स्पेस होगा वो T4 स्पेस बनाएगा, बट कब बनाएगा, साथ में कंडीशन अप्लाई कर दी, इट मस्ट बी कॉम्पैक्ट। तो T2 स्पेस अगर कॉम्पैक्ट है तो कॉम्पैक्ट प्लस हाउसड्रॉप स्पेस इम्प्लाइज T4 स्पेस। ठीक है ना, तो कन्वर्स ट्रू होने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमें कंडीशन अप्लाई करनी होती है, तब जाके कन्वर्स ट्रू होता है। तो यहाँ पे कंडीशन वो अप्लाई कर दी हमने, कॉम्पैक्टनेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है नंबर 4, एवरी रेगुलर लिंडल ऑफ स्पेस इज नॉर्मल। अब ये लिंडल ऑफ स्पेस क्या होता है वो तो मैं अभी जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा सेकंड काउंटेबल स्पेस वाला, उसमें हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी तो बस आप ये 4 और 5 थ्योरम के स्टेटमेंट याद रखना यहाँ पे, कि जितने भी रेगुलर लिंडल ऑफ स्पेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉर्मल स्पेस होते हैं। तो लिंडल ऑफ प्लस रेगुलर इम्प्लाइज नॉर्मल स्पेस। नाउ सेम थिंग विथ एवरी सेकंड काउंटेबल रेगुलर स्पेस इज नॉर्मल। सेकंड काउंटेबल रेगुलर स्पेस क्या होता है वो भी हम इसी के चैप्टर में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे उसी में। तो बस ये 2 थ्योरम के स्टेटमेंट। फिर नाउ नंबर 6 है एवरी क्लोज सब स्पेस ऑफ नॉर्मल स्पेस इज नॉर्मल। हम जितने भी थ्योरम पढ़ रहे हैं उसमें हम यही पढ़े कि एवरी सब स्पेस ऑफ, यहाँ पे जो भी स्पेस होता है T0 T1 T2 T3 स्पेस इज दिस वन। बट यहाँ पे नॉर्मल के लिए केवल सब स्पेस होना ही सफिशेंट नहीं होगा, वहाँ पे क्लोज होना भी ज़रूरी है, कि जितने भी क्लोज सब स्पेस होंगे किसके, नॉर्मल स्पेस के, वो सब क्या बनेंगे, नॉर्मल स्पेस बनेंगे। ठीक है ना, तो सब स्पेस का क्लोज होना ज़रूरी है यहाँ पे। नाउ एवरी मैट्रिक स्पेस है T4 स्पेस, तो ये तो हम सब में पढ़ रहे आ रहे हैं, जितने भी मैट्रिक स्पेस होते हैं वो T0 भी होंगे, T1 भी होंगे, T2 भी होंगे, T3 भी होंगे, नाउ T4 भी होंगे। सो एवरी मैट्रिक स्पेस आ T4 स्पेस। नेक्स्ट नंबर 8 है कि एक टोपोलॉजी के स्पेस है वो नॉर्मल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। कब होगा नॉर्मल, फॉर एवरी पेयर ऑफ डिसजॉइंट क्लोज ऑफ सेट F1 F2। वैसे तो यहाँ तक तो हमने क्या लिखी हुई है, नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन लिख रहे हैं कि कोई भी टोपोलॉजी के स्पेस नॉर्मल स्पेस होता है इफ़ एंड ओनली फॉर एवरी डिसजॉइंट क्लोज ऑफ सेट F1 F2 ऑफ X की कोई भी आपको 2 डिसजॉइंट क्लोज सेट लेना है। नाउ अब वहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, देयर एग्जिस्ट 2 डिसजॉइंट ओपन सेट्स, बट यहाँ क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस मैप F जो कि डिफाइंड होगी फ्रॉम सेट X से 0, 1 में सच दैट
तो अगर आपके ये क्वेश्चन आता है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में, तो जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे बनेगा सच डेट पे, दिस वन। ये पूरा स्टेटमेंट तो आपके थ्योरम में लिखा होगा या क्वेश्चन में लिखा होगा। नाउ देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस मैप, यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक हो सकता है कि कंटिन्यूस मैप कहाँ से कहाँ में डिफाइंड होगी। तो ये ज़रूरी है कि जो कंटिन्यूस मैप है वो सेट एक्स से क्लोज इंटरवल 0,1 में डिफाइंड हो, सच दैट इस तरीके से डिफाइंड हो कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। मैं इसको अगर शॉर्ट में लिखूँ तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 कब होगी? 0 तो कब होगी? जब एक्स कहाँ पे होगा? F1 में होगा। और 1 कब होगी? जब एक्स कहाँ पे होगा? F2 में होगा। तो इस तरीके से अगर फंक्शन डिफाइंड है तो हमारा टोपोलॉजी का स्पेस क्या बनेगा? नॉर्मल। और अगर नॉर्मल है तो कोई भी दो डिस्जॉइंट क्लोज सेट ऐसे मिल जाएंगे, उनके लिए आपको एक कंटिन्यूस मैपिंग ऐसे एग्जिस्ट करेगी कि सच दैट वो जो मैपिंग होगी वो इस तरीके से डिफाइंड होगी फॉर एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड द मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू क्लोज इंटरवल 0,1। ठीक। अब यहाँ पे दो थ्योरम्स हैं T4 स्पेसेस की। 8 के बाद नंबर 9 है कि एवरी होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ अ नॉर्मल स्पेस इज नॉर्मल। अब व्हाट इज होम्योमॉर्फिक इमेज? उसके लिए होम्योमॉर्फिक क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले जो टोपोलॉजी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि कोई भी जो मैपिंग होगी जो कि एक्स से वाई में डिफाइंड होगी दो टोपोलॉजिकल स्पेस के बीच में, अगर ये मैपिंग कंटिन्यूस है 1-1-on-2 है और ओपन मैपिंग है, तो फिर ये सब मिलके क्या बनाएगी? होम्योमॉर्फिक इमेज। ठीक है ना। अब ओपन मैपिंग क्या होती है, 1-1-on-2 क्या होती है, कंटिन्यूस मैपिंग, वो सब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप वो वीडियो देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योमॉर्फिज्म इन ए टोपोलॉजी। तो यहाँ पे अब थ्योरम है कि अगर कोई होम्योमॉर्फिक इमेज होगी, होम्योमॉर्फिक इमेज का मीनिंग है कि अगर आपने एफ डिफाइन किया एक्स से वाई में और अगर ये नॉर्मल स्पेस है और इसकी आप इमेज लगाएंगे तो ये बन गई यहाँ पे होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ अ नॉर्मल स्पेस। तो ये जो एफ ऑफ एक्स होगा वो भी क्या बनेगा? नॉर्मल स्पेस बनाएगा। एंड दिस एफ मस्ट बी ए होम्योमॉर्फिज्म होनी चाहिए ये एफ। ठीक। फिर लास्ट नंबर 10 है कि एक टोपोलॉजी का स्पेस लिया तो वो नॉर्मल बनेगा कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ देन थ्योरम इज फॉर एनी टी क्लोज सेट एफ। कोई भी आपको एक टी क्लोज सेट लेना है जो कि एफ है, एंड कोई एक ओपन सेट लेना है जी, इस तरीके से लेना है कि कंटेनिंग एफ। ये जो जी है वो एफ को कंटेन कर रहा है, यानी एफ इज ए सबसेट या इक्वल टू जी। इस तरीके से हमें क्लोज सेट और ओपन सेट लेना है। एक तो क्लोज सेट लेना है, एक ओपन सेट लेना है, बट ओपन सेट इस तरीके से लेना है कि एफ उसके अंदर क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट। अगर इस तरीके से सिचुएशन है तो फिर आपको एक ऐसा ओपन सेट वी मिल जाएगा कि सच दैट इन दोनों के बीच में, हमने बोला एफ जी का सबसेट है, तो इन दोनों के बीच में आपको इस तरीके से मिलेगा कि एफ तो सबसेट होगा वी का, हमें पता है वी सबसेट इक्वल टू होता है वी क्लोजर का, एंड वी क्लोजर इज सबसेट इक्वल टू जी। इन दोनों के बीच में आपको ये चीज़ लिखनी होगी वी एंड वी क्लोजर। तो एफ क्लोज सेट है और जी ओपन सेट है, इस तरीके से कि ये कंटेन करता है एफ को। तो इन दोनों के बीच में हमें एक ऐसा ओपन सेट वी मिल जाएगा कि सच दैट ये थ्योरम होल्ड होगी। एफ इज सबसेट इक्वल टू वी इज सबसेट इक्वल टू वी बार, एंड वी बार मीन्स क्लोजर ऑफ वी एंड इट इज सबसेट इक्वल टू जी। तो जो ऑप्शन चेंज होंगे वो ऑप्शन यहाँ पे बनेंगे। ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन होंगे वो इस पार्ट पे गिवन होंगे कि कौन सा कंडीशन सही होगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी होगी। ये तो होते हैं हमारे T4 स्पेस क्या होता है, और T4 स्पेस की जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स थी वो। अब स्टार्ट करते हैं हम T5 स्पेस। तो T5 स्पेस पढ़ने से पहले भी हमें कोई ना कोई डेफिनेशन पढ़नी होगी, तभी क्या बनेगा वो T5 स्पेस बनाएगा। तो अभी हमने T4 के लिए क्या पढ़ा था? नॉर्मल स्पेस। अब T5 के लिए हम क्या पढ़ेंगे? कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? नॉर्मल स्पेस और कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस में, वो यहाँ देखते हैं। उसके लिए हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, देन इट इज़ नॉन एज कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एनी टू सेपरेटेड। बस ये डिफरेंस रहेगा इतना सा, बस ये जो मैंने अंडरलाइन किया, सेपरेटेड सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट जी एंड एच सच दैट ए सबसेट टू जी का, बी सबसेट टू एच का, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो? फाई। वहाँ हमने क्या लिखा था? इफ़ एंड ओनली फॉर एनी टू डिस्जॉइंट क्लोज सबसेट F1 F2 और F देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट दिस वन एंड दिस वन। बाकी तो सब सेम था। वहाँ हमें क्या लेना होता है? दो डिस्जॉइंट क्लोज सेट लेने होते हैं, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे? कोई भी दो सेपरेटेड सबसेट लेंगे ए एंड बी ऑफ एक्स। अब सेपरेटेड सेट क्या होते हैं वो हम जो कॉम्पैक्ट सेट कनेक्टर सेट पढ़ेंगे वहाँ पे ये डेफिनेशन में बताऊंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेटेड सेट।
तो अगर कोई भी दो सेपरेटेड सबसेट ए और बी ऐसे मिल जाते हैं एक्स के अंदर कि उनके करस्पॉन्डिंग आपको दो ओपन सेट मिल जाए जी और एच, कि ए तो जी में जाए, बी एच का सबसेट हो और दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो फाई, तो फिर हमें क्या बोलेंगे कि जो सेट होगा वो, जो स्पेस होगा वो क्या होगा, कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस। अब एक कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस जो कि T1 स्पेस भी है वो क्या बनाएगा, T5 स्पेस। तो T5 के लिए जो आपको लेना होता है वो लेना होता है कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस, और T4 के लिए लेना होता है केवल नॉर्मल स्पेस। बाकी T1 तो वहाँ पे क्या कॉमन है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि T5 स्पेस और T4 स्पेस में क्या डिफरेंस है, और नॉर्मल स्पेस और कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। यहाँ सेपरेटेड सबसेट, वहाँ पे क्या लेने होते हैं क्लोज सबसेट्स, बस। अभी T5 स्पेस से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बस इसमें ज़्यादा थ्योरम्स नहीं है और सेम ही थ्योरम्स है जो हम इससे पहले पढ़े थे, वही है। नंबर 1 है कि एवरी कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस इज नॉर्मल स्पेस। मीन्स कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस का मीनिंग है T5 स्पेस और नॉर्मल स्पेस का मीनिंग है T4 स्पेस। तो इसका मीनिंग है कि जितने भी T5 स्पेस होते हैं वो सब क्या होंगे, T4 स्पेस भी होंगे। बट अगेन कन्वर्स ट्रू नहीं है, दैट मीन नॉर्मल स्पेस कम्प्लीटली नॉर्मल होगा, नॉट नेसेसरी, बट एवरी कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस आर नॉर्मल स्पेस। क्या डिफरेंस था, अभी मैंने डिफरेंस समझाया था डेफिनेशन के साथ कि कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस और नॉर्मल स्पेस में क्या डिफरेंस था। एक ही डिफरेंस था, सेपरेटेड सबसेट गिवन था वहाँ पे, और इसमें क्या लेने होते हैं, क्लोज सबसेट लेने होते हैं। ठीक। फिर नंबर 2 है द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग T5 स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका और करके भी मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ जो कि मैंने T0 T1 T2 स्पेस में काफ़ी लिखा हुआ है, उसी तरीके से आप एक्सटेंड करके यहाँ पर लिख सकते हैं T5 स्पेस में। तो बस आप स्टेटमेंट ये ध्यान रखना कि जो प्रॉपर्टी होती है स्पेस बीइंग ऑफ T5 स्पेस वो क्या होती है, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी। फिर नंबर 3 है अ टोपोलॉजिकल स्पेस x, T इज कम्प्लीटली नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एवरी सब स्पेस इज नॉर्मल। कि जितने भी टोपोलॉजिकल स्पेस होंगे जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल स्पेस होंगे, तो इफ़ एंड ओनली इफ एवरी सब स्पेस इज़ नॉर्मल, अगर इसके जितने भी सब स्पेस है वो नॉर्मल है तो फिर टोपोलॉजिकल स्पेस क्या बनेगा, कम्प्लीटली नॉर्मल। और अगर टोपोलॉजिकल स्पेस कम्प्लीटली नॉर्मल है तो इसके जितने भी सब स्पेस होंगे वो सब क्या बनेंगे, नॉर्मल स्पेस बनेंगे। तो केवल 3 ही थ्योरम है इस पर बेस्ड। अब हम लास्ट जो हमारा स्पेस है टाइकोनॉफ स्पेस उसको देखते हैं। अगेन टाइकोनॉफ स्पेस पढ़ने से पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस की। कब एक स्पेस कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस बनेगा, तो एक टोपोलॉजिकल स्पेस उसको हम कम्प्लीटली रेगुलर बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। अब डेफिनेशन यहाँ से है कि फॉर एवरी क्लोज सबसेट एफ ऑफ एक्स, एक तो आपको क्या लेना है, क्लोज सबसेट लेना है एक्स के अंदर और एक एलिमेंट लेना है उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर, एंड एवरी एक्स बिलोंग्स टू एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक, एक तो क्लोज सबसेट लेना है, एक एलिमेंट लेना है एफ कॉम्प्लीमेंट के अंदर। देन देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूस मैपिंग एफ फ्रॉम एक्स टू 0,1। तो अगर इस तरीके से आप क्लोज सेट और एक एलिमेंट लेते हैं कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो उनके लिए आपको एक कंटिन्यूस मैपिंग ऐसे मिल जानी चाहिए जो कि सेट एक्स से क्लोज सेट 0,1 में डिफाइंड हो। इस तरीके से डिफाइंड है कि सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तो 0 मिल जाए, यानी एक्स की इमेज अंडर एफ वो तो 0 मिल जाए, एंड एफ यहाँ पे जो क्लोज सबसेट लेंगे उसकी जब इमेज निकालेंगे आप, तो वो जो इमेज होगी वो हमेशा आपको एक सिंगलटन सेट 1 मिलेगी। ठीक है ना। क्लोज सेट की जब आप इमेज निकालेंगे देन दिस इमेज इज ऑलवेज अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1, एंड एक्स की इमेज, एक्स क्या है यहाँ पे, वो सारे एलिमेंट जो कि एफ कॉम्प्लीमेंट में हैं, इन सभी एलिमेंट की जब इमेज निकालेंगे तो वो क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। एफ की इमेज तो 1 और एक्स की इमेज 0। अगर ऐसा होता है किसी स्पेस के लिए देन दिस स्पेस इज नॉन एज कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस। क्लियर। तो ये हो जाएगी कंप्लीट रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन। अब इस पर बेस्ट आती है टाइकोनॉफ स्पेस की डेफिनेशन, तो भी मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँगी बट मैं यहीं बता देती हूँ। एक कंप्लीट रेगुलर स्पेस जो कि T1 स्पेस भी हो वो इम्प्लाइज क्या करेगा, टाइकोनॉफ स्पेस, बस। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसको क्या बोलेंगे, T3.5 स्पेस भी बोलते हैं, जैसे T2 T3 T5 है वैसे इसको बोलेंगे T3.5 स्पेस। अब यहाँ पे हम देखते हैं टाइकोनॉफ स्पेस की डेफिनेशन। इससे पहले मैंने बताई थी कंप्लीट रेगुलर स्पेस क्या होता है, उसी पे बेस्ड इस स्पेस की डेफिनेशन है। तो कोई भी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस जो कि T1 स्पेस भी बनेगा वो क्या बनेगा, टाइकोनॉफ स्पेस।
और इसको हम कभी कभी T3.5 स्पेस भी बोलते हैं। जैसे हम T3, T4, T5 स्पेस देख रहे हैं, वैसे इस टाइक्नॉफ स्पेस का नाम है T3.5 स्पेस। ठीक, तो अगर कभी कभी ये नाम कहीं ना कहीं लिखा हो तो उसका मीनिंग यही होगा, टाइक्नॉफ स्पेस। और टाइक्नॉफ स्पेस का मीनिंग होगा कम्प्लीटली रेगुलर T1 स्पेस। अब कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जस्ट अभी मैंने इससे पहले आपको बता दी। ठीक, तो ये जो डेफिनेशंस मैं बता रही हूँ 99% चांस तो है कि आपकी यही डेफिनेशन डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। इन पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 1% चांस है कि प्रॉपर्टी से थ्योरम से क्वेश्चन आए, बट 99% चांस है कि जो थ्योरम, ये जो मैं डेफिनेशन यहाँ पे बता रही हूँ यही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। और फिर इन द ब्लैंक में इनका नाम लिखा होगा कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट ये किस थ्योरम का या किस डेफिनेशन का स्टेटमेंट है। ठीक है ना, इसलिए इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए और इनकी डेफिनेशन अच्छे से क्लियरली आपको याद होनी चाहिए। फिर जो इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैं मेंशन कर रही हूँ। तो टाइक्नॉफ स्पेस से रिलेटेड 5 थ्योरम है इंपॉर्टेंट, तो उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। नंबर 1 है कि एवरी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस इज़ रेगुलर, मीन्स जितने भी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि एवरी टाइक्नॉफ स्पेस इज ए T3 स्पेस, क्योंकि T3 स्पेस बनने के लिए हमने क्या देखा था, वो रेगुलर होना ज़रूरी होता है। एक रेगुलर स्पेस जो कि T1 स्पेस भी होता है वो क्या बनता है, T3 स्पेस। अब हमने अगर कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस लिया है तो वो रेगुलर होगा, दैट मीन्स टाइक्नॉफ स्पेस इम्प्लाइज करेगा T3 स्पेस को। ठीक, और वैसे भी करेगा, आप वैसे देख सकते हो कि T3.5 जो होता है वो इम्प्लाइज करेगा T3 को। ठीक है ना, और T3 इम्प्लाइज करता है T2 को, T2 इम्प्लाइज करेगा T1 को, T1 इम्प्लाइज करेगा T0 को। और इसके पहले आप लिखेंगे T4 और इससे पहले लिखेंगे आप T5। तो वही चीज़ मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है नीचे। अगर आप इनमें रिलेशन देखेंगे, अगर आप सपोज भूल भी जाते हैं तो इस तरीके से आप रिलेशन को याद करके भी आप बता सकते हैं कि कौन किसको इम्प्लाइज करेगा। है ना, उसके अकॉर्डिंग आप ये देख लेना कि ये किस स्पेस के लिए डिफाइंड होता है, ये किसके लिए डिफाइंड होती है, किस स्पेस के लिए डिफाइंड होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये तो है कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस के लिए, ये रेगुलर स्पेस के लिए। इसलिए हमने बोला जितने भी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस होंगे वो सारे क्या हम बनेंगे, रेगुलर स्पेस बनाएंगे। क्लियर। फिर नंबर 2 है कि एवरी T4 स्पेस इज टाइक्नॉफ स्पेस, जितने भी T4 स्पेस होते हैं वो टाइक्नॉफ स्पेस होंगे। यहाँ से देख सकते हैं कि T4 स्पेस इम्प्लाइज करेगा T3.5 स्पेस को। सो दैट मीन्स जितने भी यहाँ पर T4 स्पेस होंगे वो सारे के सारे टाइक्नॉफ स्पेस बनेंगे। फिर नंबर 3 है एवरी कॉम्पैक्ट हाउसड्रॉप स्पेस है टाइक्नॉफ। अब हाउसड्रॉप स्पेस का मीनिंग क्या होता है, T2 स्पेस। तो जो T2 स्पेस है वो इम्प्लाइज करेगा T3.5 को, बट वो अगर हम रिवर्स देख रहे हैं तो रिवर्स तभी इम्प्लाइज करेगा जब उसके साथ कुछ ना कोई कंडीशन आप ऐड करेंगे। तो अगर T2 स्पेस है तो T2 स्पेस तभी इम्प्लाइज करेगा टाइक्नॉफ स्पेस को जब वो कॉम्पैक्ट भी होगा। ठीक है ना, तो कॉम्पैक्ट स्पेस प्लस हाउसड्रॉप स्पेस इम्प्लाइज टाइक्नॉफ स्पेस। और नंबर 4 है कि जो कम्प्लीटली रेगुलरिटी है इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी, मीन्स जो कम्प्लीटली रेगुलरिटी प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी। और उसी पे बेस्ड थ्योरम है कि द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस बीइंग ए टाइक्नॉफ स्पेस इज टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बनेगा। अगर हम T0 स्पेस लिख देंगे तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बनेगा। यहाँ पे T1 इस पर लिखे, T2, T3, T4, T5 कोई सा स्पेस बने, जो भी स्पेस होगा वो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी बनेगी। तो ये वाली जो थ्योरम है ये तो मैंने आपको सब में मेंशन करी है, चाहे T0 स्पेस पढ़ा हो, चाहे T1, T2, T3 कोई सा भी स्पेस हो, उसमें ये वाली थ्योरम तो सब में ही कॉमन है। ठीक है ना, तो ये हमारी हो गई इससे रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम। बट जैसे मैंने अभी बताया जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए वो तो केवल डेफिनेशंस हैं। जितने भी यहाँ पर मैं डेफिनेशन मेंशन कर रही हूँ इन डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद रखना। तो अभी हमारा तो टॉपिक कंप्लीट होता है, नया टॉपिक देखेंगे कल वाली वीडियो में। और मोस्ट प्रोबेबली मैं वही पढ़ाऊँगी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको। सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होता है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है, लिंडल ऑफ स्पेस क्या होता है और इनकी प्रॉपर्टीज़ वो हम देखेंगे कल वाले वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है। तो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.